नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आज देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया 33.5 साल ये संसार में रहकर कई सारे अद्भुत कामों को किया और मेरे और आपका और सारे संसार का पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरा दिन जी उठा। जो यीशु मसीह जी उठा वो यीशु मसीह सारे चेलों के लिए अपनी बातों को बताया। उसको कहते हैं हम महान और बड़ा आज्ञा को हम कहते हैं, जाओ सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने आपको सिखाया तो सारी बातों को सभी को सिखाओ बोलकर हमारे लिए बड़ा आज्ञा को परमेश्वर ने दिया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा देश में इतनी साल हो गया जो सुसमाचार हमारा देश में पहुंच के लगभग 2000 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो मसीह लोगों का संख्या को हम देखेंगे तो 5% भी नहीं है। हाँ, कारण क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार तोमा से लेकर अभी तक प्रचार करते जा रहे हैं, लेकिन क्यों सारे लोगों तक नहीं पहुंचा है? उसका कारण को ही आज हम देखने जा रहे हैं। प्रियो, महान वो आज्ञा को हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार को दूसरों तक अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? उसका कारण को आज हम देखेंगे। बाइबल में पौलुस नामक एक व्यक्ति था। उनका जीवन में वो बहुत सारे कठिनाइयों के बीच में उन्होंने सुसमाचार को सुनाते रहे। कई सारे परेशानियां, दुख, तकलीफ, जेल और पथरवा, ऐसा कई सारे परेशानियों को भूखे में, प्यासों में, सारी बातों में उनका जीवन में बहुत सारे आया, लेकिन कभी सुसमाचार को सुनाने जो बड़ी आज्ञा है, जो महान आज्ञा को वो कभी नहीं उन्होंने भूला। हमेशा वो बोलते रहा, सुसमाचार के सुनाते रहे। कई लोग मजाक उड़ाते थे, कई दूर यात्रा करके ही यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाया। कई सारे कलीसियाओं को खड़ा किया, कई सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आया। जो अंधियारे में थे उन्हों को ज्योति के पास वो लेके आया। वो सिर काटने तक जो सुसमाचार का सेवकाई है वो कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम किसी को भी सुसमाचार सुनाते नहीं हैं। जो मसीह कहलाते हैं, जो यीशु मसीह को आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, सभी बातों में जो जोर देते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने में हम लोग हिचकते हैं। हम लोग हमारे साथ जो काम करते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जो हमारे साथ आते हैं जाते हैं, हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई बहनों के लिए हम सुसमाचार क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? अगर आप पौलुस से पूछेंगे, पौलुस आपका जीवन में इतनी परेशानियों में, इतनी प्यासों में, भूखे में, जोखिमों में, सुसमाचार को आप कभी नहीं छोड़ा। सुसमाचार सुनाने का जो काम, जो सेवकाई को कभी नहीं छोड़ा, क्यों? उनसे पूछेंगे, वो पौलुस ये कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 5:14 में हम देखते हैं, पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देती है। हाँ प्रियो, पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है, इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठ पाता हूं, इसलिए मैं सुसमाचार के बिना मेरा जीवन में जी नहीं पाता हूं। उनका जीवन का एक गुण हो गया था, कहीं भी जाता है, किसी से भी मिलता है, सुसमाचार को सुनाता है। कठिन परिश्रम में,
कठिन बातों में एक ही कारण था, उनका जो परमेश्वर का प्रेम, जो यीशु मसीह का प्रेम उनको विवश करता था। वो अगले वचन में बताता है, हम सभी पापी हैं, सारे पापों के लिए यीशु मसीह ने मरा है, वो प्रेम ही मुझे विवश करता है, वो यीशु मसीह के लिए मैं जी रहा हूं बोलकर वो बताता है। हाँ प्रियो, वो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मरा नहीं है क्या? यीशु मसीह केवल पौलुस के लिए मरा है क्या? फिर क्यों हमें विवश नहीं कर रहा है? इफिसियों कलीसिया के लिए वो लिखने के समय ऐसा लिख रहा है, परमेश्वर का प्रेम का गहराई और लंबाई और ऊंचाई को आप लोग जाने समझे। कारण यह है, परमेश्वर का प्रेम हमें सुसमाचार सुनाने के लिए वो विवश करता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आकाश के नीचे पृथ्वी में और कोई नाम नहीं है कोई उद्धार पा सके। प्रवृत्ति के खाम उसका 4:12 में वो ही लिखा है। पौलुस अच्छी तरह जानता था यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। पौलुस अच्छी तरह जानता था यीशु मसीह के बिना स्वर्ग नहीं है। इसलिए ही उनका जीवन भर सुसमाचार के लिए वो दौड़ते रहा। सुसमाचार के लिए उन्होंने अपना जीवन को भी जोखिमों में डालकर उन्होंने जीवन भर सुसमाचार को सुनाया। हाँ प्रियो, मैं एक घटना को बताना चाहता हूं। जो टाइटैनिक जो जहाज है, हम लोग सभी जानते हैं, जो इंग्लैंड देश में बनाया हुआ ये जहाज 1912 में बनाया गया था। जो बनाने वाले कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूबेगी, ये जहाज के समान अभी तक कोई बनाया नहीं और कोई बनाएंगे भी नहीं। उतना दमदार एक अच्छा जहाज को बनाया बोलकर उन लोगों ने बताया। जब वो समुद्र में जा रहा था, उसी समय एक बर्फ का पहाड़ पे टकराया और वो टूटने लगे। लगभग उसमें कई हजारों 2223 लोग वो घटना के द्वारा खत्म हो गए थे। उसमें एक मिशनरी भी था, एक जवान मिशनरी का नाम जॉन हार्पर। वो जॉन हार्पर के लिए वो समुद्र में एक छोटा से लकड़ी के द्वारा वो तैरने लगे। उसी समय वो समुद्र में तैरने के समय पास में एक और लकड़ी के सहारा में से एक जवान पकड़ते हुए पास में आया और जॉन हार्पर उनसे पूछने लगा, हे जवान, प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं क्या? आप अपना जीवन में उद्धार पाए हैं क्या? वो जवान ने बोला, कौन है यीशु मसीह? मैं नहीं जानता हूं। क्या यीशु मसीह क्या उद्धार है? मैं कभी नहीं जानता हूं। उसी घड़ी में वो पानी में तैरते हुए, वो लकड़ी के सहारा में जो तैरते हुए रहा, वो जॉन हार्पर उसी घड़ी वो जवान के लिए सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार को उन्होंने सुनता रहा और उसी समय एक बड़ी लहर आया और दोनों को अलग कर दिया। दोनों अलग हो गए थे। कुछ समय के बाद दोनों मिले थे पानी में। फिर जॉन हार्पर ने उनसे पूछा, हे जवान, अभी आपका मन में एक शांति आ गया क्या? उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को आप स्वीकार कर दिया क्या? पूछने लगा। ऐसा बातें कर दिया और कुछ बातों को यीशु मसीह का जो उद्धार है, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए और सारे संसार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो बातों के बताया। उसी समय एक बहुत बड़ा लहर आया और जॉन हार्पर को, वो जवान मिशनरी को पानी में लेके चला गया। वो जवान बच गया था। कुछ साल के बाद वो बहुत बड़ा सेवक बन गया था।
कनाडा देश में उन्होंने प्रचार करने के लिए गया। एक जागृति सभा में उन्होंने प्रचार करने के समय एक गवाही को बताया, हाँ प्रिय भाइयों बहनों, मेरे द्वारा संदेश सुनने के लिए इतना भीड़ आप लोग आए हैं, लेकिन मैं कैसे आया, मैं कैसे सुसमाचार सुना आपको मालूम है बोलकर उन्होंने जॉन हार्पर के बारे में बताया। जॉन हार्पर अपना जीवन को बचा सकते थे, जॉन हार्पर अपना जीवन को वो लकड़ी के सहारा से बाहर आ सकते थे, लेकिन वो अपना जीवन को तुच्छ समझा था, जीवन को बड़ा नहीं समझा। सुसमाचार को वो जवानों को सुनाने से मेरा जीवन बड़ा नहीं है समझा। हाँ प्रियो, अगर आप वो जॉन हार्पर से पूछेंगे, हे जॉन हार्पर, क्यों तुम बाहर आने के लिए कोशिश नहीं किया, उसी घड़ी में सुसमाचार सुनाने के लिए क्या आवश्यकता है, आप पूछ के देखेंगे जॉन हार्पर यही बोला होगा, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर देती है, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर रहा है, इसलिए मैं सुसमाचार को सुना रहा हूं, इसलिए मैं सुसमाचार को सुनाया। हाँ प्रियो, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु मसीह केवल जॉन हार्पर के लिए मरा है क्या? मेरे लिए और आपके लिए नहीं मरा है क्या? वो परमेश्वर का प्रेम, वो यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश नहीं कर रहे हैं क्या? परमेश्वर का प्रेम को हम जाने, परमेश्वर का प्रेम को हम समझें। एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, अगर सही उद्धार पाए है तो वो सुसमाचार सुनाने के बगैर वो नहीं बैठ सकता है। हाँ प्रियो, हम भी दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, दूसरों को बचाएं। दूसरों को बचाने के लिए अगर हम काम करने की जगह में साथ वालों को हम बताएं, अगर हम पढ़ रहे हैं हमारे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बताएं, ताकि वो भी बच जाए, वो भी परमेश्वर का वारिस हो जाए, वो भी परमेश्वर का स्वर्ग में प्रवेश करें। क्या आप करेंगे क्या? आज एक निर्णय लें, कहीं भी रहूं, कुछ भी करो, लेकिन सुसमाचार मेरा जीवन में हमेशा मैं बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम निर्णय लें ताकि हमारा देश प्रभु को जाने, परमेश्वर का वारिस बन जाए। धन्यवाद।